हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करें और पार्ट 1 देखना ना भूलें। तो पार्ट 1 में हमने 5 लॉस के बारे में बात करी थी। वो 5 लॉ मेन है इस चैप्टर में। तो आज हम मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। अब देखो, मोल कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल कंसेप्ट के बिना हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे भी आगे उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मोल कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है तो इसको पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं मोल कंसेप्ट में डेफिनेशन क्या है। अ मोल इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज़। अब मोल क्या होता है? इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का अमाउंट है जिसमें एज मैनी एंटिटीज़ प्रेजेंट होती है। एंटिटीज़ क्या होती है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर एटम्स जो हैं वो C12 कार्बन का एक आइसोटोप है। कौन सा? C12। उसके अंदर जो एटम है, किसके अंदर? 1 मोल के अंदर, मोल के अंदर जो एटम्स हैं वो एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप के बराबर होते हैं। मतलब मोल के अंदर कार्बन C12 के 12 ग्राम्स के बराबर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन तो देखो, आपको कोई पूछता नहीं है। इसके जो फॉर्मूले हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे बल्कि किसकी डेफिनेशन के। ठीक है, तो चलिए, हमने ये तो देख लिया कि मोल्स होते क्या हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि मोल्स होते क्या, पर हमें ये पता नहीं है कि मोल्स को फाइंड कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा जिसके बेस पे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। अब नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है अपने पास कि गिवन मास, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास दोनों में से किसी एक का पूछा होगा। क्वेश्चन में पूछा होगा कि इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, या फिर बोलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए पर्टिकुलर एटम के लिए। तो अगर एटम का पूछा है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है कैल्शियम के। अब कैल्शियम एक एटम है तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास डालेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। तो गिवन मास 120 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 40। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। कैल्शियम के कितने मोल प्रेजेंट है 120 में? 3 मोल्स। बस हमें यही फाइंड करना था। अगर इसकी जगह कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो अब मॉलिक्यूलर मास सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर मास डाल देंगे एटॉमिक मास की जगह। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, नंबर ऑफ एटम्स हमें समझ में आ गया कि भाई
एटम्स के नंबर फाइंड करने के लिए है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समझ में आ गया कि भाई उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब एटोमिसिटी क्या है? अब एटोमिसिटी ये है, एटोमिसिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम एटोमिसिटी और यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जैसे मॉलिक्यूल है O2, इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई 2, क्योंकि जैसे O2 में कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स हैं, O प्लस O, 2 मॉलिक्यूल्स है, 1 और 2, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो कितने हो गए, जैसे O3 इसमें हो गए 3, NH3 इसमें हो गए 4। समझ में आ गया होगा कि एटोमिसिटी क्या है। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है, अभी तक हमने बात करी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालें। गैस की अभी तक बात नहीं करी, तो गैस के लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है, जो कि है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपॉन 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। बिना क्वेश्चन के कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आता, तो हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ N2, जिसकी वॉल्यूम दे रखी है 11.2 एट STP। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। और जो हम इससे पहले जो मास निकालने के जो फॉर्मूले थे, अभी हम पिछले वाले फार्मूलोस पे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो वो थे वो सिर्फ एटम्स के लिए थे, मॉलिक्यूल्स के लिए थे। तो पहले हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N/2/22.4 लीटर्स है, लीटर से लीटर कैंसिल, 0.5 मोल्स। ठीक है, मतलब 0.5 मोल्स प्रेजेंट है 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस के अंदर, किसके, नाइट्रोजन के। अब हमें निकालना है इसका मास। तो इसका मास का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास हमें नहीं पता, इसको x मान लेते हैं, x अपॉन कहाँ गया, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और यहाँ पे N2 है, तो 14 × 2 28, इसको इधर लेके जाएंगे तो 0.5 × 28 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। मतलब नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 11.2 में 14 ग्राम, 14 ग्राम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने बात करी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओनली फॉर आइडियल गैस एट STP। तो अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, जिन्होंने बताया है कि 1 मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स होती हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल की बात हो रही है सिर्फ, ये 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने फिक्स कर दिया कि स्टैंडर्ड बना दिया और उसको Na से डिनोट करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही 1 मोल ऑफ एटम्स में सेम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। इसको Na से डिनोट करते हैं। Na मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो कि क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूला तो अब बताऊंगा। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N अपॉन Na। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हुआ तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। ठीक है, इसको N से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, N से। और अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दूँ मैं, मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बिना क्वेश्चन के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन करें, तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम्स ऑफ BaCl2। ये जो क्लोरीन दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि 2.08 ग्राम्स ऑफ BaCl2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं क्लोरीन के। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मैं इसके वो लिख देता हूँ, मासेस। अभी हमको क्वेश्चन में ज़रूरत है 35.5 137 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने अभी एक क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें पता है क्लोरीन की एटोमिसिटी कितनी है 2। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही इसमें इधर लिख देता हूँ मैं, एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें ये फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। अब हमें ये पता है, ये निकालना है, ये नहीं पता। अब फिर से इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं N इज इक्वल टू N अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अपन को। सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 2.08 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है 137 अपॉन 35.5 और Cl2 है 35.5 71 8 0 208 तो 0.01 मोल्स हो गया। N हमारे पास आ गया, ये हमें चाहिए था और ये हमें निकालना है। तो Na को N की तरफ ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो N कितना है, तो ये हो जाएगा N इंटू Na इज इक्वल टू N। ठीक है, अब N स्मॉल n अपने पास है, ये रहा 0.01 और Na अपने पास पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू N।
अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब ये वाला छोटा n जिसको हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान रखा है, ये हमारे पास आ गया। अब एटोमिसिटी हमको पता है 2 है, तो हम लगा देते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0.01 इंटू Na। आई बात समझ में? यही है आंसर आपका। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसे भी रहने दीजिए, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, चलो एक ही बात है, पर ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इस पे और क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूले सारे हमको पता चल गए, मैं एक तरफ सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ अब। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आइडियल गैस ओनली। मार्कर चेंज कर लेते हैं। आइडियल गैस ओनली इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स। फोर्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n अपॉन Na, और ये n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम सब। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर लिख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है हमें। फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। किस में प्रेजेंट हो? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन N2 लिखते हैं हम नाइट्रोजन को ना, N का मास होता है 14, तो N2 है तो 28। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमें फॉर्मूला पता है, N इज इक्वल टू N अपॉन Na, तो N तो हमें फाइंड करना ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा इसका। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 1 ग्राम बोला है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम अपॉन 28 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1 अपॉन 28 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 28 अपॉन इंटू Na, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर 1 था तो Na लिख दिए। अब हमारे पास ये तो आ गया, ये क्या आया? Na/28, लेकिन ये नहीं आया। इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये रहा नंबर ऑफ एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है?
एटोमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी क्या है 2 है, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी हमने निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बस क्या नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू Na बाय 28 14, तो Na बाय 14 आ गया नंबर ऑफ एटम्स। वापस देख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, फाइंड करना था। अब क्या है, हमें पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। शायद यहाँ फॉक्स दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक है, अब ये तो हमें निकालना था, तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो N इंटू Na इज इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे, जो कि क्या आया था 1/28, गिवन मास 1 ग्राम अपन मोलर मास 28, और Na हमें पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, और N इससे निकल गया जो कि है ये। फिर हमें निकाला था नंबर ऑफ एटम, जिसका फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटोमिसिटी, जो कि है नाइट्रोजन की 2, क्योंकि दो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये अभी हमने निकाला Na बाई 28, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 इंटू Na बाई 28, काटा पीटा 14 आ गया, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया Na बाई 14। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ H2O ऑफ मास 1.8 ग्राम्स। कि एक 1 ड्रॉप ऑफ H2O है, वाटर है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने हैं, जिसका गिवन मास है 1.8 ग्राम्स। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ water, in 1 drop of water of mass 1.8 grams। तो आप वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, मैं तो करा ही देता हूँ, वरना आप वीडियो तो पॉज करिए एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। तो 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर की ड्रॉप है, उसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला ये रहा, एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास फिर से नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N अपॉन Na। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटू Na। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है अपने पास, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास जो कि है 1.8 अपन मोलर मास जो कि होता है 18। इसका आंसर आएगा 0.1 ग्राम्स। ठीक है, हमारे पास स्मॉल n आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है 0.1 इंटू 10⁻, इंटू Na। यह आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे को निकालना है नंबर ऑफ एटम। अब H2O है भाई, इसका ही तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, तो एटोमिसिटी इसकी हो गई 2 + 1 = 3। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल हो गया 3। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू 0.1 इंटू Na। आ गया आंसर, बस 3 इंटू 0.1 कर लो और Na को ऐसे ही रहने दो, वरना आप पूरी 6.022 इंटू 10⁻23 लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में आप Na भी लिख के आओगे तो सही है।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चंस हमने आज करे, जो कुछ भी आज हमने सीखा मोल कंसेप्ट के बारे में, वो अच्छा है, आपको आगे बहुत काम आएगा। मोल कंसेप्ट एक बेसिक चीज़ है अगर समझ में आ जाए तो, अगर नहीं समझ में आए तो आपको केमिस्ट्री में जगह जगह काम आने वाली है, तो ये आपको समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे आगे का टॉपिक्स, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।